प्रश्न निर्माणं सप्तककाराः सप्तककाराः किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थम् किं कुत्र कति किं कुत्र कति कदा किं कुत्र कति कदा कुतः किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थम् किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थम् किं क्या कुत्र कहाँ कति कितने कदा कब कुतः कहाँ से कथम कैसे किमर्थम क्यों। यहाँ पर प्रश्नवाचक 7 शब्द है। सभी की शुरुआत क से है, इसीलिए उन्हें सप्तककाराः कहते हैं। किम का हिंदी में अर्थ होता है क्या, कुत्र का कहाँ, कति संख्या की दृष्टि में कितने, कदा समय से संबंधित कब, कुतः कहाँ से, कथम कैसे। यहाँ क्रिया विशेषणों का प्रयोग हो सकता है। किमर्थम क्यों, किस कारण। इस प्रकार से इन प्रश्नों का हम वाक्यों में अभ्यास करेंगे। यह उत्तर वाक्य दिया जाएगा, उसके उत्तर वाक्य को हमें प्रश्न में बदलना है। देखते हैं आगे। आइए अब हम प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग कर वाक्य निर्माण करते हैं जो प्रश्नार्थक होंगे। यहाँ पर पहला शब्द है किम, उसी से शुरुआत करते हैं। पहले वाक्य में उत्तर वाक्य का प्रश्न भी दिया है। अनुसरण करते हुए हम आगे प्रश्न निर्माण करेंगे। तत् फलम अस्ति, यहाँ पर फलम शब्द अलग वर्ण से दिया है, जिसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द जोड़ना है और वाक्य प्रश्नार्थक भाव से बोलना है। जैसे तत् किम अस्ति, भवतः नाम गणेशः, भवतः नाम किम, भवत्याः नाम पार्वती, भवत्याः नाम किम, व्यजनं भ्रमति, किं भ्रमति, एतत् पुस्तकम् अस्ति, एतत् किम् अस्ति, वाहनं गच्छति, किं गच्छति, सः चलच्चित्रं पश्यति, सः किं पश्यति, माता ओदनं पचति, माता किं पचति, एषः इतिहासं पठति, एषः किं पठति, छात्रः पाठं पठति, छात्रः किं पठति, सा वस्त्रं क्रीणाति, सा किं क्रीणाति, ग्रन्थस्य नाम रामायणम्, ग्रन्थस्य नाम किम्, सेविका मार्जनं करोति, सेविका किं करोति। इस प्रकार यहाँ पर हमने किम का प्रयोग किया और प्रश्न निर्माण किया। अब हम स्थानवाचक शब्दों के स्थान पर कुत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए पहला वाक्य, छात्रः विद्यालयं गच्छति। विद्यालय एक स्थान विशेष है जहाँ छात्र जाता है, तो प्रश्न बनेगा छात्रः कुत्र गच्छति। गमनस्य प्राप्तिः यत्र भवति
तस्मिन् स्थाने वयं प्रश्नं कुर्मः। यथा गमनं विद्यालयं प्रति अस्ति, विद्यालयस्य स्थाने प्रश्नः भवति। एवं छात्रः कुत्र गच्छति? छात्रः विद्यालयं गच्छति। किंतु यहाँ पर हमें उत्तर दिए हुए हैं, हमें प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुत्र के लिए क्या वाक्य आता है। पिता कार्यालयं गच्छति। पिता कुत्र गच्छति? गंगा भारते अस्ति। गंगा कुत्र अस्ति? सः उपरि पश्यति। सः कुत्र पश्यति? माला आसन्दे उपविशति। माला कुत्र उपविशति? नीलिमा अधः निवसति। नीलिमा कुत्र निवसति? कृषकः क्षेत्रे कार्यं करोति। कृषकः कुत्र कार्यं करोति? शेखरः हरिद्वारे निवसति। शेखरः कुत्र निवसति? सूर्यः आकाशे अस्ति। सूर्यः कुत्र अस्ति? खगाः वृक्षे निवसन्ति। खगाः कुत्र निवसन्ति? माता वाटिकायां भ्रमति। माता कुत्र भ्रमति? उमा वित्तकोशे कार्यं करोति। वित्तकोशः बैंक। उमा कुत्र कार्यं करोति? उमा वित्तकोशे कार्यं करोति। रमा विद्यालये पाठयति। रमा कुत्र पाठयति? रमा विद्यालये पाठयति। इस प्रकार स्थान विशेष के लिए कुत्र का प्रयोग होता है और हमने कुत्र अव्यय का प्रयोग कर कुछ वाक्यों का भी अभ्यास किया है। आगे चलते हैं। अब हम संख्यावाचक शब्दों के स्थान पर प्रश्न निर्माण करते हैं। संख्यावाचक शब्द के स्थान पर कति संख्या का प्रयोग करना है। कति अर्थात कितने। सामान्यतः बहुवचन का ही प्रयोग होगा। देखते हैं वाक्य क्या है। चत्वारः वेदाः सन्ति। 4 वेद हैं। चत्वारः कति। चत्वारः वेदाः सन्ति। कति वेदाः सन्ति? 7 शाटिकाः सन्ति। 7 साड़ियां हैं। कति शाटिकाः सन्ति? 10 अंगुल्यः सन्ति। कति अंगुल्यः सन्ति? रावणस्य 10 मुखानि आसन्। रावणस्य कति मुखानि आसन्? 5 पाण्डवाः आसन्। कति पाण्डवाः आसन्? तस्याः गृहे 7 जनाः सन्ति। उसके घर में 7 लोग हैं। तस्याः गृहे कति जनाः सन्ति? 9 ग्रहाः भवन्ति। कति ग्रहाः भवन्ति? पुस्तके 16 पाठाः सन्ति। पुस्तके कति पाठाः सन्ति? 18 पुराणानि सन्ति। 18 पुराण है। कति पुराणानि सन्ति? देशे 29 राज्यानि सन्ति। देशे कति राज्यानि सन्ति? 10 रूपकाणि भवन्ति। कति रूपकाणि भवन्ति? तस्य समीपे 9 पुस्तकानि सन्ति। तस्य समीपे कति पुस्तकानि सन्ति? 27 नक्षत्राणि सन्ति। कति नक्षत्राणि सन्ति? इस प्रकार अभी हमने सारे संख्यावाचक शब्दों के स्थान पर कति का प्रयोग किया। तो अब हम आगे के शब्द की ओर चलते हैं। यहाँ पर समयवाचक शब्द के स्थान पर अब हम कदा का प्रयोग करेंगे। देखते पहला वाक्य। माता प्रातः काले उत्तिष्ठति। प्रातः कालः एक विशिष्ट समय को निर्दिष्ट करने वाला शब्द है। इसके स्थान पर अब हम कदा अर्थात कब, माता कब उठती है। माता कदा उत्तिष्ठति। माता प्रातः काले उत्तिष्ठति।
देखते हैं प्रश्न। माता कदा उत्तिष्ठति? सा मध्याह्ने आगच्छति। सा कदा आगच्छति? परश्वः शुक्रवासरः भविष्यति। कदा शुक्रवासरः भविष्यति? सः सायंकाले उद्यानं गच्छति। सः कदा उद्यानं गच्छति? प्रपरश्वः शनिवासरः भविष्यति। कदा शनिवासरः भविष्यति? अन्धकारः रात्रौ भवति। अन्धकारः कदा भवति? ह्यः मंगलवासरः आसीत्। कदा मंगलवासरः आसीत्? अद्य परीक्षा अस्ति। कदा परीक्षा अस्ति? परीक्षा अग्रिमसप्ताहे भविष्यति। परीक्षा कदा भविष्यति? गुरुवासरः श्वः भविष्यति। गुरुवासरः कदा भविष्यति? अग्रिमवर्षे विदेशं गमिष्यति। कदा विदेशं गमिष्यति? शैत्यम् अग्रिममासे भविष्यति। शैत्यं कदा भविष्यति? विरामः सोमवासरे अस्ति। विरामः कदा अस्ति? इस प्रकार समय से संबंधित शब्दों के स्थान पर हमने कदा का प्रयोग किया और प्रश्न बनाए। आगे चलते हैं। आइए अब हम अगले ककार के विषय में चर्चा करते हैं। अगला ककार है कुतः, अर्थात कहां से। यहाँ पर प्रश्न उत्तर दो प्रकार से हो सकता है, या तो पंचमी विभक्ति में हो या फिर तसिल प्रत्यय लगाकर हो। तसिल प्रत्यय भी पंचमी का ही अर्थ देता है, जैसे बालकः ग्रामात् आगच्छति। बालकः ग्रामतः आगच्छति। बालक गांव से आता है। इस अर्थ में ये दोनों वाक्य बनाए गए थे। ग्राम की पंचमी है ग्रामात्, अपादाने पंचमी वयं जानीमः एव, अतः ग्रामात् कुतः, ग्रामतः कुतः। इस प्रकार से देखते हैं यहाँ पे कौन सा वाक्य है। सः शालायाः दूरवाणीं करोति। देखो, शाला आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जिसकी पंचमी और षष्ठी शालायाः होती है। पंचमी में अपादान होता है, अर्थात अलग होना। सह शालायाः दूरवाणीं करोति, तो कहां से दूरवाणी करता है? शाला से। दोनों एक रूप होने के कारण अर्थ समझने में कदाचित कष्ट हो सकता है, इसीलिए शाला में तह जोड़ देते तो भी पंचमी का अर्थ आता शालातः, इस प्रकार से। पर यहाँ पंचमी दी है, देखते हैं। सह शालायाः दूरवाणीं करोति, तर्हि प्रश्न निर्माण समये सः कुतः दूरवाणीं करोति? सः कुतः दूरवाणीं करोति? नेक्स्ट, सः ग्रामात् आगच्छति। सः कुतः आगच्छति? नलिकायाः जलं पतति। कुतः जलं पतति? महिला नद्याः जलम् आनयति। महिला कुतः जलम् आनयति? सा प्रकोष्ठात् आगच्छति। सा कुतः आगच्छति? सा आपणात् शाटिकां क्रीणाति। सा कुतः शाटिकां क्रीणाति? स्वच्छजलं प्रपातात् आगच्छति। स्वच्छजलं कुतः आगच्छति? नेता विदेशात् आगच्छति। नेता कुतः आगच्छति? वित्तकोशात् धनं निष्कासयति। कुतः धनं निष्कासयति? पिता आपणात् वस्त्रं क्रीणाति। पिता कुतः वस्त्रं क्रीणाति? माला वातायनात् पश्यति। माला कुतः पश्यति? माला वातायनतः पश्यति। लेखन्याः मषि स्रवति। कुतः मषि स्रवति? सः वनात् वनं गच्छति। सः कुतः वनं गच्छति?
इस प्रकार से कुतः अव्यय से हमने कुछ उत्तर वाक्यों से प्रश्न बनाए। अगले ककार की ओर बढ़ते हैं। अगले ककार में कथम अर्थात कैसे, क्रिया विशेषणों का भी प्रयोग हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं कथम का वाक्य क्या है। सिंहः उच्चैः गर्जति। गर्जन करने की विशेषता क्या है? ऊंची आवाज में, उच्चैः गर्जति। तो प्रश्न बनेगा सिंहः कथम गर्जति, कैसे, सिंह कैसे गर्जना करता है? तो गर्जना करता है, ये तीनों शब्दों में एक ही क्रियापद है, गर्जति। कह गर्जति? सिंहः गर्जति। कथम गर्जति? उच्चैः गर्जति। ध्वनि से रिलेट है उच्चैः शब्द। कच्छपः शनैः चलति। चलने मतलब गति से संबंधित है शनैः शब्द, चलती क्रिया का विशेषण है। हम जानते हैं कि कछुआ बहुत धीमी धीमी चाल चलता है। तो प्रश्न क्या बनेगा? कच्छपः कथम चलति। कच्छपः शनैः चलति। यानम वेगेन गच्छति। यानम गाड़ी, वेगेन स्पीड में। तो प्रश्न बनेगा यानम कथम गच्छति। अग्रिम वाक्यम गजः मंदम चलति। गजः कथम चलति। सा प्रयत्नेन जयं प्राप्नोति। सा कथम जयं प्राप्नोति। महिला कष्टेन जलम आनयति। महिला कथम जलम आनयति। धनिकः सुखेन जीवति। धनिकः कथम जीवति। तव स्वास्थ्यं समीचीनम् अस्ति। तव स्वास्थ्यं कथम अस्ति। बालिका श्रद्धया कार्यं करोति। बालिका कथम कार्यं करोति। सः आत्मविश्वासेन कार्यं करोति। सः कथम कार्यं करोति। युवकः शीघ्रं कार्यं करोति। युवकः कथम कार्यं करोति। अद्य वातावरणं सम्यक् अस्ति। अद्य वातावरणं कथम अस्ति। रामः आनंदेन वनं गतवान्। रामः कथम वनं गतवान्। इस प्रकार से हमने कथम का प्रयोग करके प्रश्न बनाए। अंतिम अव्यय है किमर्थम। निमित्त चाहिए, कुछ भी काम करना है, हंसना है, रोना है, बोलना है, दौड़ना है, सबके पीछे कोई ना कोई कारण है। उसके लिए हम कहते हैं किमर्थम। हिंदी में जिसे कहा जाता है क्यों। देखते हैं धनिकः पुण्याय दानम करोति। धनिकः पुण्य प्राप्ति के लिए, पुण्याय, पुण्य प्राप्ति करना एक उद्देश्य है, एक कारण है, इसीलिए कार्य होता है। कार्य क्या है? दान करना। तो दान किस लिए हो रहा है? पुण्य संपादन करने के लिए। प्रश्न क्या बनेगा? धनिकः किमर्थम दानम करोति। पुण्याय, यह चतुर्थी का प्रयोग भी हो सकता है, अर्थम जोड़ा जा सकता है, पुण्यार्थम, परंतु यहाँ चतुर्थी का प्रयोग आया है। दान अर्थी चतुर्थी। धनिकः पुण्याय दानम करोति, अर्थात पुण्य प्राप्ति करने के लिए दान देता है। शिशुः भोजनाय रोदिति। शिशुः किमर्थम रोदिति। साधुः मोक्षार्थं तपस्यां करोति। साधुः किमर्थं तपस्यां करोति। बलं रक्षणाय भवति। बलं किमर्थं भवति। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति। वृक्षाः किमर्थं फलन्ति। सः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। सः किमर्थं विद्यालयं गच्छति। सर्वे भ्रमणार्थं वाटिकां गच्छन्ति। सर्वे किमर्थं वाटिकां गच्छन्ति। सर्वे सफलतायै परिश्रमं कुर्वन्ति। सर्वे किमर्थं परिश्रमं कुर्वन्ति।
सा वस्त्रं वस्त्रं क्षालनार्थं स्वीकरोति। सा किमर्थं वस्त्रं स्वीकरोति? माता पूजार्थं मन्दिरं गच्छति। माता किमर्थं मन्दिरं गच्छति? सः कार्यार्थं कार्यालयं गच्छति। सः किमर्थं कार्यालयं गच्छति? सा क्रीडनाय क्रीडाक्षेत्रं गच्छति। सा किमर्थं क्रीडाक्षेत्रं गच्छति? रामः आनन्दार्थं कार्यं करोति। रामः किमर्थं कार्यं करोति?